नमस्कार माय डियर फ्रेंड, मैं नरेंद्र। आज बात करने वाला हूँ बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में। बच्चों के प्रॉब्लम्स जो है बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक खास प्रॉब्लम हम कह सकते हैं उनको याद करने में बहुत सारा कंटेंट प्रॉब्लम्स होता है, दिक्कत होता है। उनको स्कूल में जब जाते हैं बच्चे तो ये नहीं बताया जाता है कि इस कंटेंट को कैसे याद रखें, समय पर वो याद आ जाए और हमेशा के लिए वो उसको याद किए रहें। उसके बाद क्या है कि बच्चे जब कोचिंग में जाते हैं तो वही प्रॉब्लम को हमेशा फेस करते हैं। बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट के कि उनको याद कर रखना पड़ता है अपने दिमाग में, और बच्चों का एक ही सहारा होता है रटना, रट्टा मारकर याद रखना। तो रट्टा मारने का प्रॉब्लम जो है वो हमेशा से हमारे साथ आया हुआ है, और अक्सर रट्टा मारने वाली चीज़ हम भूल जाते हैं। जब किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं और उनका नाम पूछते हैं तो हम अक्सर उनका नाम तुरंत भूलने लगते हैं। इसलिए भूलने लगते हैं कि हम जिस सेंस का उपयोग करते होते हैं वो सेंस है हमारा ऑडिटरी सेंस, कान। तो कान से जब हम सुनते हैं तो वही हम सिर्फ याद रखते हैं, लेकिन कितना देर, शायद कुछ कम देर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अक्सर बच्चों में पाया जाता है, और इससे बच्चा स्ट्रेस फील करता है। परीक्षा जब जाता है तो काफ़ी मेहनत किए हो रहता है, लेकिन एग्जाम के टाइम में भूल जाता है, गलत आंसर लिख कर आ जाता है कि शायद यही आंसर होगा, कंफ्यूज हो जाता है। तो बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उसका पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि मेमोराइजेशन किस किस चीज़ का आसानी से किया जा सकता है। हमारे पास जो टेक्निक्स है और मेमोरी टेक्निक्स 100% कारगर है, और हम लोग तीनों सेंस को एक्टिव करके वो बच्चों को सिखाते हैं, जिससे बच्चे पूरी तरह से उसको याद कर लेते हैं। और एक बार ये स्किल सीखने के बाद हमेशा उन तरह से तरीके हो जाते हैं कि वो अपने लाइफ में जहाँ जहाँ चाहें जो चीज़ याद रखनी है उसे याद रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, और कैरियर में ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। तो दिक्कत क्या बच्चों में होती है, मैप याद रखना और बहुत तरह के डायग्राम याद रखना। वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, किसी राज्य का मैप, इन मैप को याद रखना कठिन होता है। उस मैप को पूरी तरह से याद करने में बहुत कठिनाई होती है और अक्सर बच्चे भूल जाया करते हैं। और डायग्राम्स बायोलॉजी में होते हैं कई तरह के, उनको बच्चे याद नहीं कर पाते हैं डायग्राम्स। और डायग्राम्स याद जब करते हैं तो उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेमोराइजेशन टेक्निक के द्वारा आसानी से याद हो सकता है। लॉन्ग टर्म आंसर, हिस्ट्री के क्वेश्चंस और भी लॉन्ग टर्म जितने भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं उनको याद करने में बच्चे भूल जाते हैं। अक्सर बच्चों को तो पहले मन नहीं लगता उसको याद करने में, जब कोशिश करते हैं तो उसको भूल भी जाते हैं। तो उसे कैसे याद अच्छी तरह से रखें, इसके तरीके आज के समय में साइंस के द्वारा अवेलेबल हैं। क्योंकि साइंस का उपयोग हम पढ़ाई में नहीं बराबर कर रहे हैं, हर जगह साइंस का उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में साइंस का यूज अभी तक बहुत रेयर या कम हो पा रहा है। केमिकल रिएक्शंस को भी याद किया जाता है, यहाँ पे आसानी से होता है। कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर को ईजिली हम याद कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में उदाहरण दूंगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन को आसानी से याद कर सकता है। और वोकैबुलरी, बच्चों को अक्सर बहुत मेहनत लगता है वोकैबुलरी को याद करने में। कई बार मेहनत करते हैं वोकैबुलरी को याद करने के लिए, लेकिन वो वोकैबुलरी याद करते करते थक जाते हैं। कई बार रॉन्ग आंसर लिख कर आ जाते हैं, और कई बार उनको बहुत मेहनत करने के बाद भी याद नहीं हो पाता है। तो इसका भी टेक्निक्स अवेलेबल है याद करने के लिए, वोकैबुलरी के लिए। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स में जो चीज़ें याद करनी है, सब्जेक्ट में दो ही कंटेंट होते हैं, एक लॉजिकल होता है और एक होता है याद करने के लिए, जिससे याद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ याद करने की दिक्कतें बच्चों में आती हैं, सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं टेक्निक्स। साइंस के द्वारा जो टेक्निक्स अवेलेबल है उसके द्वारा बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं।